नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, गरुड़ पुराण सनातन धर्म का एक ऐसा महापुराण माना जाता है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु और उनके पाप पुण्य से मिलने वाले परिणाम और रहस्य का वर्णन विस्तार पूर्वक देखने को मिलता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में एक मानव जीवन से लेकर उसके मृत्यु के बीच किए गए कर्मों के हिसाब से उस व्यक्ति की आत्मा को किस तरह से दंडित किया जाता है और उसे अगली योनि किस रूप में मिलेगा, यह सारी बातें विस्तार पूर्वक उल्लेख है। और उन्हीं 84 लाख योनियों में से एक है मानव योनि, जो इस धरती के सर्वश्रेष्ठ योनि मानी गई है। ऐसा भी कहा जाता है कि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो कर्म योनि में जन्म लेता है, अर्थात मानव का जन्म इस सृष्टि में कर्म करने के लिए ही हुआ है और जो बाकी योनियां है वह केवल इस संसार में भोग के लिए पैदा हुई है। मित्रों, बता दे 84 लाख योनियों में भटकने के बाद अंतिम में मानव योनि की प्राप्ति होती है। इस संसार में केवल मानव योनि ही है जिनमें सोचने और समझने की क्षमता भरपूर होती है। अच्छे और बुरे कर्म के बारे में केवल मनुष्य ही जानते हैं, जिसके कारण उन्हें कर्मयोनि के श्रेणी में रखा गया है। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस कर्म के कारण स्त्री योनि मिलती है। क्योंकि स्त्री के रहस्य को भगवान भी नहीं समझ पाए हैं, तो कई लोगों का मानना है कि कई बड़े बड़े पाप के कारण ही स्त्री योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि अच्छे कर्म करने से स्त्री की योनि प्राप्त होती है। लेकिन मित्रों, यह सारी बातें सत्य नहीं है। अगर गरुड़ पुराण के अनुसार देखा जाए तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो जीव पुण्य आत्मा होते हैं, अर्थात अच्छे कर्म किए होते हैं, अपने जीवन में कभी किसी को दुखी नहीं करते हैं और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्म को निभाते जाते हैं, उन्हें मनुष्य की योनि मिलती है। वही जो मनुष्य अगर पुण्य के कर्मों में लगे रहते हैं, सत्कर्म कार्य करते रहते हैं, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है और उस प्राणी के आत्मा भगवान विष्णु के चरणों में हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन जो मनुष्य योनि में जन्म लेने के बावजूद भी भगवान को नहीं मानते, उनकी पूजा पाठ नहीं करते, हमेशा गलत कार्य करते हैं, उन्हें दोबारा उनके कर्मों के आधार पर किसी दूसरी योनि में जन्म मिलता है ताकि वह अपने कर्मों के आधार पर सजा भोग सकें। और ऐसे पापी आत्मा बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। गरुड़ पुराण में यह नहीं बताया गया है कि आत्मा का कोई लिंग निर्धारण होता है, अर्थात आत्मा को नर या फिर मादा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कई अन्य पुराणों में यह बताया गया है कि विधाता के अनुसार 2 शरीर होते हैं, एक नर और एक मादा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पुरुष के आत्मा को स्त्री का शरीर मिल गया हो और स्त्री को पुरुष का शरीर मिला हो। ऐसा क्यों होता है, इसके 2 कारण बताए गए हैं। पहला यह कि व्यक्ति अपना जैसा स्वभाव बना लेता है, उसे उसी के अनुसार ही जन्म मिलता है। जैसा कि कोई मनुष्य किसी पशु का स्वभाव बना लेता है तो उसे अगले जन्म में पशु की योनि प्राप्त होती है। मित्रों, बता दे, ऐसा इसलिए होता है जब कोई मनुष्य जन्म लेने के बावजूद भी अपना स्वभाव जानवर जैसा बना लेता है। जैसे कोई पशु को खाता है, स्वार्थ के भाव से उसकी हत्या कर देता है, तो निश्चित रूप से उसे अगले जन्म में पशु की योनि मिलती है। इसके अलावा अगले जन्म में स्त्री बनने का एक और बड़ा कारण यह माना गया है कि जो व्यक्ति स्त्रियों में अधिक रुचि रखता है और उनके साथ रहकर स्त्रीगत व्यवहार करने लगता है, वह अगले जन्म में स्त्री बनता है। मित्रों, इसके साथ साथ एक और बड़ा कारण यह भी है कि जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के निकट आने पर, यानी अपनी मृत्यु के अंतिम समय में जैसा सोचता है, उसे उसी के आधार पर अगला जन्म मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में पत्नी, पुत्री, बेटी या अन्य स्त्री संबंधियों के बारे में सोचता है, तो उसे अगले जन्म में स्त्री की योनि प्राप्त होती है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है
कि मृत्यु के अंतिम शैया पर हमेशा व्यक्ति को भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति के आत्मा को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो सके और वह जीवात्मा इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर सदा के लिए भगवान के चरणों में जा सके। तो मित्रों, आज आपने जाना कि किस कारण से स्त्री की योनि प्राप्त होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।